उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल लगभग 10 साल से नौकरी कर रही थी और जिस भी थाने में जाती थी, जिस भी चौकी में उसकी तैनाती होती थी, वहाँ कोई ना कोई ऐसा दरोगा या सिपाही या उससे बड़ा अधिकारी उसे मिल जाता था जो उससे प्यार का इजहार कर बैठता है। लेकिन वो महिला कांस्टेबल शांत रहती है और अपने काम से काम रखती है। बस इसी तरह से करते करते वक्त बीत रहा था, लेकिन उसने अभी तक किसी से इस तरह से कोई बात नहीं की जिससे कि यह प्रेम कहानी आगे बढ़ सके। दरअसल महिलाएं भी अगर जॉब कर रही हैं तो वह भी अपने अपने विभागों में सुरक्षित नहीं है। सिर्फ अगर वह खुद से चाहे सुरक्षित रहना तो सुरक्षित रह जाती है, और जो नहीं चाहती सुरक्षित रहना, फिर उन पर कुछ ज़्यादा ही दबाव पड़ता है या फिर वो प्रेशर में आ जाती हैं तो उनकी कहानी बन जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक पुलिस विभाग में नौकरी करने वाली एक महिला सिपाही होती है और उसकी कहानी न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहाँ जहाँ तक वो वीडियो वायरल होता है वहाँ तक उसकी कहानी लोगों के पास तक पहुँचती है और जो अंत होता है वो भयानक होता है। स्वागत है आप सभी देखने वालों का, मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना है राजस्थान का प्रदेश का एक ज़िला लगता है नागौर। दरअसल नागौर ज़िले की मूल निवासी एक महिला जो कि राजस्थान पुलिस में महिला कांस्टेबल होती है। बात कर रहा हूँ सितंबर 2021 की। उस महिला ने अपने ही मोबाइल के व्हाट्सएप पर जो स्टेटस होता है उस पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगाना चाह रही थी, और फ़ोटो लगाते या फिर वीडियो लगाते समय कब उसके हाथ से एक गलत बटन दब जाता है और उसकी ज़िंदगी का जो एक चैप्टर था वो खुल जाता है। दरअसल अभी उसने अपना स्टेटस लगाया ही था और लगाने के कुछ देर के बाद ही उसके एक रिश्तेदार का फ़ोन आता है कि तुमने आज क्या स्टेटस लगाया है, क्या तुमने देखा है? वो महिला कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। हालांकि लगाया तो मैंने था लेकिन देखा नहीं है, बताओ क्या बात है। बोली तुम्हें अपना स्टेटस खुद ही देखना चाहिए, खुद देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही उस महिला सिपाही ने अपने ही मोबाइल के व्हाट्सएप पर लगे हुए स्टेटस को चेक किया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो महिला, उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। वो एक स्विमिंग पूल में नहा रही है, साथ में उसका 6 साल का बच्चा है और उसी के साथ में एक उससे दुगनी उम्र का एक गैर मर्द होता है, वो भी साथ साथ नहा रहा था। लेकिन वो पुलिस विभाग का एक बड़ा अधिकारी था। जैसे ही महिला ने देखा उसकी सांसें उखड़ जाती हैं। हड़बड़ाहट में, बड़ी जल्दबाजी में उस स्टेटस को डिलीट करने के चक्कर में कुछ और भी गलती हो जाती है। अब जैसे ही गलती होती है, हालांकि वो उस स्टेटस को हटा देती है और हटाने के बाद उसे याद आता है कि आखिरकार उसने ऐसी गलती की जो वो कैसे हुई थी। दरअसल उस महिला का एक बच्चा होता है, उस बच्चे की उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है और 6 साल का बच्चा वो ज़िद कर रहा था कि माँ, मुझे ना ऐसे जगह जाना है, ऐसे स्विमिंग पूल में नहाना है जो कमरे के पास में होता है। यानी कि इससे पहले भी वो बच्चा स्विमिंग पूल में नहाया था और ऐसी ही जगह पर कहीं रहा था। जब वो बच्चा बार बार ज़िद कर रहा था तो माँ उसकी ज़िद के आगे टूट जाती है। टूट इसलिए जाती है क्योंकि 10 जुलाई 2021 को उसका बर्थडे आने वाला था। अपने ही बेटे का बर्थडे मनाने के लिए उसने सोचा था कि क्यों ना उसको सरप्राइज़ दे दिया जाए। तो इसलिए उसको वो किसी से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद एक पुष्कर के पास एक सूरज कुंड है और सूरज कुंड में ही एक 5 स्टार होटल होता है। 5 स्टार होटल में जहाँ कमरा था उसी जगह पर वो स्विमिंग पूल भी था। अब उसको बुक कर लिया जाता है 2 दिन के लिए। वहाँ 2 दिन रुकना था। अब यहाँ पर जो भी खूबसूरत मोमेंट था, खूबसूरत लम्हे थे, वो महिला सिपाही अपने ही मोबाइल से फ़ोटो खींचती है, वीडियो बनाती है और बेटा उसका पानी में नहाते हुए मस्ती कर रहा था। साथ ही जो महिला कांस्टेबल होती है वो भी पानी में रहकर मस्तियाँ कर रही थी। अब ये जितने भी खूबसूरत दृश्य थे, नज़ारे थे, उन लोगों के लिए तो उन्हें वो कैमरे में कैद कर रहे थे। और कैद करते करते जब वो 2-3 दिन की छुट्टी मनाकर अपने अपनी ड्यूटी पर, अपने अपने काम पर लौटते हैं तो उस महिला ने इन खूबसूरत दृश्यों को जो अच्छे लग रहे थे उनको ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था। लेकिन गलती से वो स्टेटस भी लग जाता है जिसमें महिला ने कपड़े ही नहीं पहने थे। जिसके साथ नहा रही थी उस व्यक्ति ने भी कपड़े नहीं पहने थे और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाता है। और वीडियो वायरल बहुत तेज़ी के साथ होता है, इससे पहले कि वो हटा पाती है कुछ लोग उसे देख पाएँ। लेकिन बहुत ही शातिर किस्म के ऐसे भी लोग उस महिला के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जुड़े हुए थे जिन्होंने बहुत जल्द ही उस वीडियो को अपलोड भी कर लिया। वो वीडियो अपलोड हो जाता है, साथ ही महिला के हाथ से कब वीडियो निकल जाती है
उसके मोबाइल से कैसे बाहर पहुंच जाते हैं। 2 मिनट 38 सेकंड का एक और वीडियो होता है जो कि वाकई बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक था। बच्चा भी पास में था, वो महिला भी पास में होती है और वीडियो वायरल हो रहा था। अब महिला कांस्टेबल के बारे में तो पता था कि वह कौन है, महिला कांस्टेबल कौन है, कौन नहीं है, क्यों इसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन साथ में जो व्यक्ति है वह कौन है उसके बारे में जानने में के लिए हर कोई उत्सुक था। जो जानते थे, जो नहीं जानते थे, वो जानने के लगते हैं कि आखिरकार वो कौन है। फिर उच्च अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि झुंझुनू एक राजस्थान का ज़िला है, उसी की जगह का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हीरालाल सैनी होता है। हीरालाल सैनी राजस्थान प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी नौकरी की शुरुआत की और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाता है और इंस्पेक्टर से बन जाता है डीसीपी। अब जैसे ही सर्किल ऑफिसर बनता है, डीसीपी बनते हैं, तो उनका पहले जो सर्किल मिलता था वो ब्यावर मिलता है। ऐसे ही उन्होंने कई साल तक नौकरी की और नौकरी के दौरान कभी अजमेर में रहे तो कभी जयपुर में रहे। जब उनकी पोस्टिंग जयपुर के अंदर थी तभी जयपुर के अंदर उनकी एक महिला कांस्टेबल से मुलाकात होती है। वो महिला कांस्टेबल जो कि नागौर ज़िले की रहने वाली होती है। साल 2001 में 7 मई का वो दिन था जब उसकी शादी होती है। शादी के लगभग 8 साल बाद साल 2008 में उस महिला का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के तौर पर नौकरी लग जाती है और वक्त जैसे आगे बढ़ता है तो फरवरी 2015 में उसको एक प्यारा सा बेटा भी पैदा हो जाता है। अब बेटा पैदा हो जाता है, साल 2016 में उसकी जो पोस्टिंग थी वो जयपुर में थी और जिस जगह पर उसकी पोस्टिंग थी उसी जगह पर हीरालाल सैनी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उनकी वहाँ पर पोस्टिंग थी। दोनों करीब आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता और इतने करीब आ जाते हैं कि जब उनका मन करता था वो आपस में एक दूसरे से मिल लिया करते थे। और ये ऐसी प्रेम कहानी थी जो कि गुपचुप तरीके से चल रही थी और इसके बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी ही नहीं थी। लेकिन शायद उसके पति को कुछ शक था, इसलिए उसके पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ़ एक थाने में जाकर शिकायत भी की थी। लेकिन जब बात डीएसपी की आती है तो फिर पुलिस भी उस पर कार्रवाई करने से थोड़ी बचती ही रही। लेकिन जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उच्च अधिकारी इस मामले की जांच करते हैं तो पता चलता है 50 से ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो इस महिला के मोबाइल में मौजूद होते हैं और वो भी कुछ थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। अब देखते ही देखते राजस्थान प्रदेश की सरकार तक, वहाँ की पुलिस तक इस महिला कांस्टेबल और डीएसपी की प्रेम कहानी, उसकी जो अश्लील वीडियो थी, फ़ोटो थे, वो वायरल हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में इन दोनों की प्रेम कहानी वायरल हो जाती है। अब राजस्थान प्रदेश की पुलिस को लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है, इसलिए बदनामी को देखते हुए बहुत पहले तो इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया और निलंबित करने के बाद फिर मजबूरन पुलिस को इन दोनों की बर्खास्तगी का एक ऑर्डर निकालना पड़ा और फिर सरकार की तरफ से भी बताया जाता है कि हरी झंडी मिल जाती है और हद तो तब हो जाती है जब ये जो डीएसपी साहब होते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कानून के बहुत सारे दाव पेच होते हैं और चाहे वो न्यायालय की बात करें तो न्यायालय भी इतने सारे दाव पेच होते हैं। कुछ लोग जिनकी अच्छी जानकारी होती है वो तो उससे बचकर निकल जाते हैं। अब इन्हें नौकरी वापस मिली या नहीं मिली इस बारे में तो कोई मुझे जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन महिला कांस्टेबल और डीएसपी की जो प्रेम कहानी थी, जो कि व्हाट्सएप के ऊपर लगे हुए स्टेटस के माध्यम से पब्लिक को जब पता चलती है तो इनकी प्रेम कहानी के बारे में लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि पुलिस में रहकर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित होंगी। हालांकि अगर यही बताया जाता है, अगर हम किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी थाने की किसी भी जगह पर काम करने वाली किसी महिला कांस्टेबल के अगर बातचीत की जाए गोपनीय रूप से, यदि वो उसकी बात कहीं वायरल ना हो, उसकी बात किसी अखबार में ना छपे, उसकी बात किसी भी टीवी पे ना हो, तो वाकई महिला कांस्टेबल या फिर उससे बड़ी अधिकारी जो होती हैं महिलाएं, या फिर महिला या पुलिस की भी बात नहीं बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट में महिलाएं किस तरह से नौकरी करती हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, इसका खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि एक प्रेस रिपोर्टर जो महिला होती है उन्होंने खुद कहा कि मैंने नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे वहाँ पर ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। हालांकि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जॉब आसान होती है क्योंकि उन्हें जल्द ही प्रमोशन मिलने के चांस रहते हैं यदि वे अपना चांस दे दे तो।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी